महाराजगंज जिले में गए पहुंचे। यहाँ से 300-400 किलोमीटर दूर इस लक्ष्मी का घर है, मकान है। एक अजनबी, एक अनजान इंसान के माध्यम से मुझे मौका मिला। और आपको बोलना चाहूंगी कि हीरे की परख एक ज्वेलरी को पता होती है। तो हमारे दोनों गुरुओं जिनकी वजह से मुझे ये सिस्टम मिला, सेफ साहब बिजनेस मिला, इतना दमदार अपॉर्चुनिटी मिली। हम चाहते हैं मिस्टर गुलाब सर और मिस्टर सर परवा सर की अब तक की सबसे जोरदार तालियां, दमदार तालियां होनी चाहिए, जोरदार तालियां होनी चाहिए, जोरदार। थैंक यू दोस्त। बताना चाहूंगी कि ये लक्ष्मी इस सिस्टम ने, इस बिजनेस में ना आने से पहले प्राइवेट टीचर थी। डिग्रियों पे लोग घमंड करते हैं, नाज करते हैं, थोड़ा सा पढ़ लिख लेते हैं, डिग्री हो जाती है, क्वालिफिकेशन हो जाती है, तो सोचते हैं दुनिया में सबसे बड़ा तुर्रम खान मैं भी हूँ। नहीं दोस्त, मेरे भी दिमाग में ये बातें आती थी, क्योंकि आज से 3.5 साल पहले दोस्तों ने इस लक्ष्मी को कोई काम नहीं मिल रहा था और मैं जाकर के बच्चों को प्राइवेट टीचिंग किया करती थी। 3000 रुपए में बच्चों को पढ़ाया करती थी। और आज आपको बोलना चाहूंगी कि मुझे भी लग रहा था कि जिंदगी में और कोई काम नहीं है, मेरा तो कहीं है, मुझे जॉब नौकरी कहीं मिल ही नहीं सकता। मैं समय बिताने के लिए, जिंदगी काटने के लिए दोस्तों इस बिजनेस को कर रही थी। और आज आपको बोलना चाहूंगी कि समय काट रही थी, दिन काट रही थी। जैसे लोग बोलते हैं ना, बोलो चाचा जी नमस्कार, बोलते हैं नमस्कार और बताइए, बोलते हैं बस बेटा कट रहा है। क्या कट रहा है? अभी तो गेहूं काटने का समय भी नहीं आया, क्या कट रहा है? ऐसा लक्ष्मी भी कह रही थी कट रहा है, क्योंकि कटता नहीं है जिंदगी। धान गेहूं नहीं करता, गन्ना नहीं करता, जिंदगी लोग काटते हैं, घुट घुट के जीते हैं। तो ऐसे मेरी ही जिंदगी थी, मैं भी काट रही थी। ये कोट पहन लेने से 16 साल की छोरी मत समझना। बहुत सारे लोग यहाँ लड़कियां आ रही है ना, यहाँ आकर सम्मान ले रही हैं, तो लोगों को लग रहा है कि ये भी एक लड़की होगी। बहुत लोग सोच रहे हैं सब लड़की है तो है, और क्या है, सही है। 16 साल की छोरी मत समझना, कोई बेवकूफ का धंधा नहीं है। डिग्री पे लोग नाच करते हैं, लक्ष्मी के भी पास डिग्री है। टीचर बनने का सपना था, गवर्नमेंट प्राइवेट टीचर नहीं, गवर्नमेंट टीचर बनने का सपना था। मैंने हाई स्कूल किया, इंटर किया, बीए किया। लक्ष्मी मेरे से बीएड की डिग्री लेके आई दोस्त, मेरे से बीएड की भी डिग्री मेरे पास है। टीचर बनने का सपना था, लेकिन कुछ काम नहीं मिला, कोई काम नहीं मिला। बहुत लोग सोचते हैं ना कि कोई गवर्नमेंट आएगा तो नौकरी दे देगा, मैं भी यही सोच रही थी, लेकिन कोई जॉब नहीं मिला। जब कोई काम नहीं मिला दोस्त, तो मैं बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया। घर में बैठे कुछ नहीं मिलता, लेकिन जब पढ़ाना स्टार्ट किया तो उसी समय मुझे इस सिस्टम को देखने का मौका मिला। और आज आपको बोलना चाहूंगी कि शायद सबके सामने सेफ साहब बिजनेस का प्लान जाता है, सबके घर का दरवाजा खटखटाता है, लेकिन लोगों को डाउट होता है, पता नहीं मेरा काम होगा कि नहीं होगा, मैं कमा पाऊंगी कि नहीं कमा पाऊंगी, ऐसा ना हो मेरा 10,000 डूब जाए, फंस जाए। नहीं दोस्त, ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान। जुगाड़ पे लोग टिके रहते हैं कि कहीं से जुगाड़ लग जाए। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा है? आ रहा है? समझ आ रहा कि नहीं आ रहा है? तो दोस्त, इस हिंदुस्तान में घर में देखा जाए ना, तो सभी के घरों में कम से कम 50,000 का तो मोबाइल फोन होता है कि नहीं होता है? अरे सबके घर में 3-4 मोबाइल फोन चल रहा है कि नहीं चल रहा है? 50,000 का मोबाइल फोन ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस किसी की ज्वाइनिंग करने की बात आती है, आईडी लगाने की बात आती है, तो लोग कहते हैं क्या गारंटी है, क्या गारंटी है मैं कमा लूंगा, क्या गारंटी है मेरा आएगा। अरे यार, जब तुमने जन्म लिया तो क्या भगवान तुझे गारंटी दिया था कि 3 दिन जिएगा कि 4 दिन जिएगा? तेरी जिंदगी की कोई गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। बस इंसान जीता कैसे है, अपने आप पे विश्वास होता है। तो आपको बोलना चाहूंगी, अगर आपको अपने आप पे विश्वास है, भरोसा है, तो आप जिंदगी जी सकते हैं। तो सिस्टम पे, सेफ साहब पे अगर आपको भरोसा है, तो दोस्तों यहाँ से आप लखपति नहीं करोड़पति भी बन सकते हैं, बन सकते हैं, बन सकते हैं, बन सकते हैं। थैंक यू। 10,000 लगा करके 1400 रुपए बिक्री कमाने की बात आई तो मेरे घर में किसी ने नहीं हाँ बोला, किसी ने नहीं हाँ बोला। आपको बोलना चाहूंगी, जैसे आप प्लान देखते हो, आप मीटिंग देखते हो, ऐसा हम भी मीटिंग देखने के लिए, प्लान देखने के लिए गए। मुझे भी समझ आई, अच्छा लगा, मैंने भी रजिस्ट्रेशन कराया और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद, ज्वाइनिंग कराने के बाद
जब मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि ये काम करने जा रही हूँ, तो मेरे हस्बैंड लगे डांटने, बोले जो करती थी वही करो, फालतू काम नहीं करना है। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? आ रहा कि नहीं आ रहा? यहाँ बहुत सारी लेडीजें बैठी, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, क्या आपके हस्बैंड बोलते हैं कि जाओ कर लो? बोलते हैं? हमारे हिंदुस्तान में लोग बोलते हैं ना कि मर्द कमाएगा औरत बैठ के खाएगी। सही है? तो दोस्त, ये लक्ष्मी 16 साल की नहीं है, 34 ईयर्स, 34 साल की उम्र, 3 बच्चों की माँ। दोस्त 3 बच्चे भी हैं, 3 बच्चे भी हैं। लेकिन आपको बोलना चाहूंगी कि शायद 3.5 साल पहले ये बिजनेस मेरे जिंदगी का दरवाजा ना खटखटाया होता तो आज ये लक्ष्मी आपका नजर में 16 साल 17 साल की नहीं दिखती। दोस्तों आंटी लोग बोलते हैं, कुछ लोग दादी भी बोलते हैं, क्योंकि सिस्टम का इतना पावर है कि ये गरीब को अमीर बनाता और बुढ़े को लक्ष्मी के जैसे जवान बनाता। दोस्त सेफ साफ नेक्स्ट करो, सिस्टम जवान बनाता है। थैंक यू। छोटे छोटे बच्चे दूध पीने वाले नहीं, हाइट में बड़ा हो चुका लड़का 16-17 साल का लड़का है, उसकी ये माँ आज कुछ भी नहीं करती है, ना कोई नौकरी का चक्कर लगाती है, न कहीं जॉब का चक्कर लगाती है, न किसी और काम को करती है। तो दोस्त केवल सेफ साफ जोरदार तालियां होती है। सेफ साफ के लिए जोरदार तालियां नहीं बज रही है, कोई जम नहीं आपकी तालियों में। थैंक यू। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? समझ आ रहा है? तो दोस्त सबके पति मना करते हैं, मेरे भी पति ने मना किया कि नहीं करना है। मेरे पति ने बोला अगर ये काम करोगी ना तो मैं मुंबई से चला आऊंगा, तुम कमा के खिलाना, मैं बैठ के खाऊंगा। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? यहाँ बहुत सारी लोग बहनें मेरी बैठी होंगी, उनका हस्बैंड रोज मना करते होंगे। सही है? कितना मनाना पड़ता है, मोबाइल से लोग मनाते थक जाती, मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है। सही है कि नहीं? तो मेरे भी हस्बैंड नहीं मानते थे, मैं भी मनाती थी, नहीं मानते थे। मैंने बोला अच्छा बताओ क्यों आपको परेशानी, अगर मैं भी कमाने लगूं, इतना महंगाई, अगर घर भर पैसा कमाए तब भी कम पड़ेगा। सही है कि नहीं? तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि मना क्यों कर रहे हो, बताओ लेडीजें पैसा नहीं कमाती है क्या? बोले कमाती तो है, मेरे गांव में नहीं कमाती हैं। तो मैंने उनसे बोला कि आप बाहर जाके मुंबई जाके कमाते हो, एक बार नजर उठा के देखो, आज के जमाने में स्कूटी चला रही लड़कियां, साइकिल चला रही लड़कियां, कार चला रही लड़कियां। आपको कार की बात बताऊं, कार की बात छोड़ो, ट्रेन चला रही लड़कियां, प्लेन चला रही लड़कियां। लड़कियों की बात बताओ, बॉर्डर पे गोलियां भी चला रही लड़कियां, गोलियां भी चला रही लड़कियां, बॉर्डर पे गोलियां भी चला रही लड़कियां। बताओ, वो भी तो किसी की औरत होंगी, किसी की बहन होगी, किसी की बेटी होंगी। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि हाँ तुम सही कह रही हो। हम बोले तब तो आप कर सकते हैं ना, आप जाने देंगे ना? बोले कि जाने तो देंगे लेकिन डाउट है। हम कहे किस बात पे? बोले कहीं ऐसा ना कि तुम कमाने लगो तो मुझे भूल जाओ। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? कहीं ऐसा ना कि तुम्हें कोई और मिल जाए, मेरा पत्ता साफ हो जाए। हम बोले नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, इंसान कितना भी कमा ले, औरत कितना भी कमा ले, वो 100 में से कहीं 1-2 नालायक होती जो भूल जाती हैं। लेकिन अभी भी हमारे हिंदू धर्म में, अभी भी हमारे हिंदुस्तान में कोई भी धर्म हो, परंपरा की बात छोड़ो, हर किसी के पास दोस्तों समझ है, हर किसी के पास सेंस है, हर किसी के पास इज्जत करने की सिर्फ सेंस होती है, जरूरत होती है। कोई औरत कितना भी कमा ले, अपने धर्म को नहीं खो सकती, कितना भी कमा ले, परिवार को नहीं खो सकती, कितना भी कमा ले, अपने बच्चों को नहीं खो सकती। तो मैंने अपने हस्बैंड से बताया कि कभी ऐसा नहीं होगा। बोले हो गया तो? अरे दोस्त आपको क्या बताऊं, लोग फेमस कर दिए थे, ज्योति मौर्य तो अभी आई, लक्ष्मी को 3.5 साल पहले बोला गया था कि भूल जाएगी, चली जाएगी। वो 3.5 साल पहले बोला गया था, लेकिन मैंने कभी नहीं भूला। और मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि ऐसा मत कहो, ऐसा मैं नहीं करूंगी। लेकिन हस्बैंड की अगर मैं बात बताऊं तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों बोलते हो? तो बोले कि हम तुमको बहुत चाहते हैं इसीलिए बोलते हैं। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा है? यस। तो दोस्त कान खोल के सुन लेना, निकल के काम करना पड़ेगा। औरत चाहे काली हो चाहे गोरी हो, हर कोई अपने पति की नजर में ऐश्वर्या राय है। दोस्त हर कोई ऐश्वर्या राय है, किसी का पति नहीं चाहता कि मेरी औरत कमाए। सही है कि नहीं? तो समझाते थे नमक रोटी खा के बिता लो, लेकिन फालतू काम